बंधुओं कथा तो बहुत सुनते हैं, लेकिन आज कथा नहीं सुना रहे हम आपको। हमारा प्रयास है कथा का रस पिलाने का, जो उसका मूल तत्व है। शनकाद ऋषियों ने कहा अब हम कथा नहीं सुनना चाहते, अब हम तो कथा का रहस्य श्रवण करना चाहते हैं। अब हमें कथाओं का रहस्य जो है वो श्रवण कराओ। कथा तो आपने हमेशा सुनते ही रहे। हमारा विचार है कि अब कथा रस को भी पिया जाए। इसका रहस्य क्या है? वो कह रहे हैं ये कथा शिव और सती की नहीं, ये पंचायतन कथा है। कौन सी कथा सुनाई? पंचायतन। पंचायतन कथा का मतलब समझ रहे हो? देखो हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है, ये तो सबको मालूम है। कौन कौन से तत्व हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 है ना? इन 5 का एक एक देवता है। 5 तत्वों का एक एक देवता है। कौन कौन सा देवता? पृथ्वी तत्व का देवता है गणेश। कौन सा देवता है? अच्छा, गणेश की हम पूजा करेंगे तो क्या फल मिलेगा? बोले हमारा कोई भी कार्य होगा तो उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। गणेश क्या करते हैं? निर्विघ्न करते हैं, विघ्नों का हरण कर लेते हैं। पृथ्वी का उत्पत्ति स्थान क्या है? जल। पृथ्वी कहां से निकली? जल में से निकली। तो जल का तत्व जो है उसका देवता है भगवान शिव। कौन है? भगवान शिव। अच्छा, हम भगवान शिव की उपासना करेंगे तो हमें कौन सा फल मिलेगा? ज्ञान। भगवान शिव ज्ञान के दाता है, ज्ञान स्वरूप है। जो भगवान शिव की उपासना करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिनकी बुद्धि कमजोर हो रही है, जिनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, उन्हें भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, ज्ञान मिलेगा। अच्छा, जल की उत्पत्ति कहां से हुई? तेज से, अग्नि से। और अग्नि तत्व का देवता कौन है? सूर्य। तीसरा देवता तीसरे तत्व का हो गया सूर्य। बोले सूर्य की उपासना करेंगे, सूर्य की पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा? बोले शरीर निरोग हो जाएगा। किसी भी प्रकार का शरीर में रोग लग रहा है तो भगवान सूर्य की पूजा करो, भगवान सूर्य तुम्हें निरोग बना। अब चौथा तत्व, तेज की उत्पत्ति कहां से हुई? वायु से। अग्नि कहां से निकली? वायु से। और वायु तत्व का देवता कौन है? वायु तत्व का देवता है मैया सती, दुर्गा, पार्वती, है ना? बोले वायु तत्व का देवता है आदिशक्ति माता। और आदिशक्ति माता का अगर हम पूजन करेंगे तो क्या फल मिलेगा? धन मिलेगा। देवी क्या देती है? धन देती है। तुम्हारे यहाँ कितना भी भंडार भर रहा हो, लेकिन अगर आप देवी की उपासना करेंगे तो वो धन और देगी। और जो निर्धन है वो देवी की उपासना करेंगे तो धनवान हो जाएंगे। देवी की उपासना से धन की प्राप्ति होती है। अब रह गया 5वां तत्व। वायु की उत्पत्ति कहां से हुई? आकाश से। अब आकाश तत्व का देवता कौन है? आकाश तत्व का देवता है मेरा मुरली मनोहर, कन्हैया, या फिर उसको कह दो विष्णु, या फिर उसको कह दो राम, है ना? तो भगवान विष्णु की जो उपासना करेगा उसे क्या मिलेगा? भगवान विष्णु की उपासना करने वाले को प्रेम मिलता है। उसके हृदय में क्या होता है? प्रेम जागृत होता है। अच्छा, विचार करके देखो, हम गृहस्थी जीवन जी रहे हैं, हम सब गृहस्थी जीवन जी रहे हैं ना? तो गृहस्थी जीवन जीने के लिए हमारे परिवार में कोई विघ्न ना हो, जरूरत है कि नहीं? हैं? हमारा परिवार प्रेम से रहे, जरूरत है कि नहीं? हमारे परिवार की सारी व्यवस्थाएं बनती रहें, धन की जरूरत है कि नहीं? हमारे परिवार में कोई बीमार ना हो तो निरोग रहने की जरूरत है कि नहीं? है ना? तो हमें 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और वैसे भी आपने देखा होगा
कि घर पे अगर कथा भी करानी है या छोटा सा हवन भी कराना है तो आचार्य जी के पास जाएंगे, महाराज पर्चा बना दो सामान का, है ना। तो वो लिखेंगे 5 पान के पत्ते ले लेना, 5 सुपारी ले लेना, 5 प्रकार के फल ले लेना, 5 प्रकार का मीठा ले लेना। ये 5 ही 5 क्यों? अरे गिनती तो आगे भी है, और कम कर लेते तो 4 पे छोड़ देते, 3 पे छोड़ देते, ऐसा नहीं किया। 5 ही 5 क्यों? बस स्पष्ट हो गया कि इन 5 देवताओं की पूजा करने से 33 कोट देवताओं की पूजा मान्य होती है। अगर हम इन 5 देवताओं का पूजन कर देते हैं तो सारे देवताओं का पूजन हो गया। ये सर्वश्रेष्ठ पंचदेव पूजन माना जाता है, इसीलिए ये सारा वेदांत चला आ रहा है, लेकिन हम उनको नहीं समझ रहे हैं। तो अब यहाँ समझने की जरूरत है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैंने आपको पंचायतन कथा सुनाई, अब आगे क्या सुनोगे? तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपने कहा था कि मनु शत्रुपा की 5 संतान, 5 बताई ना। बोले तुमने हमें कन्याओं का वंश वर्णन श्रवण कराया है, लेकिन अब आगे पुत्रों का वंश वर्णन कराइए। अगर उनके जीवन में भगवान के किसी भक्त का चरित्र जुड़ रहा है तो उसे सुनने की मेरी बड़ी लालसा है। कि मनु शत्रुपा पते ही सुतो, महाराज मनु शत्रुपा के पुत्र के जीवन का चरित्र मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, कि सते जोग भय जग जग यश जा, सते जोग भय जग यश जा, सतयुग में जिसका यश बहुत छाया, महाराज मनु और शत्रुपा का उत्तानपाद नाम का पुत्र हुआ, और उस उत्तानपाद के सुरुचि सुनीते रही दोहरा, सुरुचि सुनीत रहे 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 दोहरा,
एक का नाम है सुनीति और दूसरी का सुरुचि, और दोनों के एक एक पुत्र हुआ। जो सुरुचि का पुत्र है उसका नाम है उत्तम, और जो सुनीति का पुत्र है उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव की गाथा वेदों ने गाई। ये उत्तम नाम सुरत कर जायो, सुनीति के वेदन गायो। हे राजन, राजा उत्तानपाद की दो रानी। राजा उत्तानपाद, उत्त माने ऊपर और पाद माने पैर, जिसके पैर ऊपर हो और फिर नीचे हो जाए वो कौन है? उत्तानपाद है। कोई जन्म से पहले सबके पैर ऊपर होते हैं और जन्म के बाद सबके पैर नीचे हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यह जीव बाद है, और इस जीव रूपी उत्तानपाद की दो रानियां हैं। रानी माने बुद्धि। जीव की बुद्धि दो प्रकार की है। एक बुद्धि है सुरुचि और एक बुद्धि है सुनीति। अब ये सुरुचि कौन है और सुनीति कौन है ये भी जानना पड़ेगा। कहते हैं, हे राजन, जो इंद्रियों को प्रसन्न करने वाली, प्रेरणा जो देने वाली है, कोई बढ़िया सी सामग्री खाने की देखी तो उधर के लिए खिंचाव हो गया कि अमुक वस्तु खाने को मिल जाए, है ना। कोई बढ़िया सा दृश्य देखने को मिला तो बस आंखें उधर खींचने लगी कि बस ये ही देखता रहूं। कुछ रसीली सी बात सुनने को मिली तो कान वहीं जाके टिक जाते हैं, यहां से जानकारी और लो, है ना। और इन इंद्रियों के विषयों की तरफ इंद्रियों को आकर्षित होते देखकर उधर की ही प्रेरणा देने वाली जो बुद्धि है वो कौन सी है? सुरुचि। यानी जो कुछ हो तो मेरे लिए हो, पड़ोस के लिए नहीं। अपने आप में रुचि रखने वाली, अपना ही हित चाहने वाली ऐसी जो बुद्धि है उसको क्या कहते हैं? सुरुचि। बेटे की नौकरी लगे तो मेरे की लगे, पड़ोसी के की नहीं। अगर 3 मंजिल मकान बने तो मेरा ही बने, पड़ोसी का नहीं। जो ऐसा भाव देने वाली है, मेरापन जिसके अंदर भरा हुआ है, ये मेरा है और वो तेरा है, ऐसी बुद्धि को सुरुचि कहते हैं। और जो नीति को कभी नहीं छोड़ती, हमेशा नीति पर चलने वाली है, उसको कहते हैं सुनीति। सु माने अच्छी, नीति माने विचार धारणा वाली। जिसकी अच्छी विचार धारणा है उसका नाम है सुनीति। और सु माने अच्छी, रुचि माने अपने मन को प्रसन्न करने वाली, उसका नाम है सुरुचि। अब सुरुचि का पुत्र कौन है? सुरुचि का पुत्र है उत्तम। उत्तम माने अच्छा, है ना। उत्तम माने, ये हमारी भाषा है, सुखदेव जी की नहीं। सुखदेव जी कहते हैं उत्तम माने ले जाना, तम माने अंधकार में। जो अंधकार में ले जाने वाला है वो उत्तम है। उत्तम माने ले जाना, तम माने अंधकार में। जो अंधकार में गहरे पतन में डालने वाला है, जो अपना ही अपना चाहता है, दूसरों का नहीं चाहता, नीति अनीति नहीं देखता, धर्म अधर्म नहीं देखता और अपने प्रलोभन में फंस जाता है, उसका पुत्र कौन होता है? उत्तम। और उत्तम क्या करता है
गहरी वाली खाई में पटक देता है जहां से निकलना मुश्किल होता है, वैसे गर्त में जाकर के डाल देता है कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। जो जीव अपनी सुरुचि में रमण करता है उसको क्या मिलता है? अंधकार मिलता है, गहरा गर्त मिलता है। लेकिन जो नीति पर चलता है उसका पुत्र क्या है? ध्रुव। सुनीति का पुत्र कौन होगा? ध्रुव। जो नीति पर चलने वाला है जीवात्मा, उसका पुत्र है ध्रुव। ध्रुव का मतलब समझ रहे हो? ध माने देना, रू माने प्रकाश के, है ना? धत माने देना और रू माने प्रकाश के। जो ज्ञान रूपी प्रकाश को देने वाला है, जो प्रकाश की तरफ ले जाने वाला है, उसका नाम है ध्रुव। अगर आप नीति को नहीं छोड़ते, शास्त्रों के वचन को नहीं छोड़ते और अपने आपे में नहीं खोते, तो फिर आपको प्रकाश मिलेगा, ज्ञान रूपी प्रकाश मिलेगा। जहां से एक बार वह प्रकाश मिल जाता है, वह चिन्मयानंद एक बार मिल जाता है, वह ब्रह्मानंद एक बार मिल जाता है, तो फिर जीव कृत होता है, आनंदमय हो जाता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा शहे आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेद कदाचनेति। जिसको एक बार वह परमानंद मिल गया, फिर वो कहीं भी किसी भी स्थिति में रहे, वह आनंद छूटता नहीं है, हमेशा रहता है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, राजा सुरुचि से बहुत प्यार करता है। ये जीव की आदत क्या पड़ गई है? ये विषयों में रमण करना चाहता है, ये सुरुचि से प्रेम करना चाहता है, लेकिन जब फल की बारी आती है तो फिर सुनीति का फल भोगना चाहता है। करता पाप है और भोगना पुण्य चाहता है। दोनों कुमार जब सामने से आते हुए देखे, सुरुचि और सुनीति के दोनों के पुत्र आ रहे थे, तो राजा ने चाहा कि गोदी में ध्रुव को बिठाऊं। क्यों? ये हमारी आदत हो गई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये जीव की आदत बन गई है कि प्रेम तो करता है सुरुचि से और फल चाहता है सुनीति का। सुनीति के पुत्र को राजा ने गोदी में बिठाना चाहा, तो सुरुचि को ये बात अच्छी नहीं लगी। जब ये जीव परमात्मा की तरफ जाता है, परमात्मा के भजन की तरफ अग्रसर होता है, तो सुरुचि रूपी बुद्धि आकर के उसमें विघ्न डाल देती है कि ये परमात्मा से न मिल नहीं पाए। जो धन के आसक्त होते हैं वो परमात्मा की तरफ नहीं मोड़ते और उस सुरुचि के बंधन में आकर के फिसल जाते हैं। लेकिन जो परमात्मा के भक्त होते हैं वो कभी हिलते नहीं। एक सेठ का घर था मंदिर के पास, चारभुजा जी का मंदिर है, मंदिर के पास में था एक सेठ का घर। अब सेठ बेचारा दुकान से रात को 11 बजे बंद करके आता है और सुबह 4-5 बजे उसे बढ़िया सी नींद आती है, मीठी मीठी नींद, और उसी समय पुजारी उठता है और घंटा बजाना शुरू कर देता है, ठाकुर जी की मंगला आरती करता है। अब घंटा की बार बार आवाज होती है तो सेठ जी की नींद खराब होती है। अब सेठ जी की अब नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह दुकान पे क्या होगा। काफी समय गुजर गया, सेठ जी बहुत परेशान हुए। एक दिन उन्होंने आकर के कहा पुजारी से, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरा तो रोज का काम है, मैं लेट आ पाता हूँ और फिर देखो सुबह वही टाइम मेरा नींद का होता है और वही टाइम तुम घंटा बजाना शुरू कर दो, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती, बहुत बुरी आदत है तुम्हारी, इसको टाइम को चेंज कर लो। पुजारी ने कहा, भैया भगवान का भरोसा करो, ये 4 भुजा ना तो तुम्हारा कल्याण करेंगे, अब ये तो इनका टाइम है, बोले पूजा पाठ का तो ये तो करना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, ऐसा अब यहां नहीं चलेगा आपका। अरे हम अगर इसी तरह से 4 भुजा नाथ को देखते रहे तो बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? अगर दुकान नहीं चलेगी तो फिर पैसा कहां से आएगा? पुजारी कहने लगा, मेरा 4 भुजा नाथ सबको खिलाता है, वो किसी को भूखा नहीं सुलाता, तुम उसमें विश्वास तो करो। शेठ बोला, बहुत देखे तेरे 4 भुजा नाथ मैंने,
कोई 4 भुजानाथ खवाने नहीं आएगा बिना करें, करना तो पड़ेगा। बोले नहीं भैया, वो सुबह सबको भूखा जगाता है लेकिन शाम को सबको भोजन करा के सुलाता है। बड़ा दयालु है मेरा 4 भुजानाथ। बोले देखो, आज हमारी तुम्हारी बात फाइनल होती है। आज मैं सुबह से शाम तक कुछ नहीं करूंगा, कहीं मांगूंगा नहीं, किसी का दिया हुआ लूंगा नहीं, और देखे तुम्हारा 4 भुजानाथ मुझे भोजन करा देगा। अगर आज उसने मुझे भोजन करा दिया तो फिर तुम घंटा खूब बजाना, और अगर आज मुझे भोजन नहीं मिला तो घंटा बंद करना पड़ेगा। बोले ठीक है भाई, मैं तेरी बात को मान लेता हूं। दोनों में बात हो गई। सेठ ने विचार किया, कहीं ऐसी जगह जाकर के बैठूंगा जहां कोई आदमी देख भी न पाए मुझे, और आज भोजन नहीं मिला तो रोज रोज का केस खत्म। ऐसा विचार करके सेठ वहां से निकला और बिल्कुल एक जंगल में जाकर के पहुंचा। बियाबान जंगल में जाकर के छुप के बैठ गया जहां कोई आने न पाए, और वो भी नीचे नहीं, पेड़ के ऊपर जाके बैठा। बोले यहाँ कोई देख नहीं पाएगा मेरे को। अब एक व्यक्ति वहां से घर से निकला, रास्ता सफर करते हुए जा रहा था। उसके कुछ खाने का मसाला भी उसमें बैग में रखा था, और लेकर के वहां होके निकला। विचार किया कि थोड़ा विश्राम कर लूं, भगवान की प्रेरणा। उसी पेड़ के नीचे अपना बैग रख के बैठ गया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वहां कुछ चोरों की आवाज सुनाई दी। उसने की जंगल में चोर आ गए, अब जान बचाओ। तो बैग को तो वहीं छोड़ा और वो भाग गया बेचारा। अब वो जब भाग गया तो बैग वहीं रखा रह गया। अब चोर आए तो उन्होंने देखा वही बैग तो रखा है, पर यहाँ है तो कोई नहीं। उनका जो नेता था चोरों का, बड़ा वाला चोर, सरदार कह दूं, वो सरदार बोले क्या है? बोले महाराज बैग रखा है। अच्छा खोल के देखो। अब खोल के देखा तो उसमें खाने के लिए लड्डू रखे थे। अब उसने कहा वही इसमें तो चूरमा रखा है। कि चूरमा रखा है कि हाँ के, तो भाई ऐसा तो नहीं कि कहीं पुलिस ने साजिश कर दी हो, इसमें कुछ जहर फिर मिला के रखा हो कि चोर खाएंगे और जय ठाकुर जी को हो जाएगी। ऐसा करो, देखो यहाँ कोई मिले तो पहले इसमें से थोड़ा खिलाओ, उसके बाद खाना। अब इधर उधर देखा, वहां कोई दिखाई नहीं पड़ा। बोले देखो कोई कुत्ता बिल्ली मिले उसको खिला के देखो। अम्मा कोई कुत्ता बिल्ली था ही नहीं। काफी इधर उधर देखा, नहीं कुछ दिखाई दिया। एक चोर ने ऊपर निगाह की, वो नहीं महाराज ये ऊपर बैठा है। बोले नीचे उतर के आओ। शेठ कह रहा नीचे नहीं उतरूंगा। बोले उतरना पड़ेगा भाई, नीचे उतरना पड़ेगा। बोले नहीं उतरूंगा। सरदार कहता है एक ऊपर जाओ, इसको मार के नीचे लाओ। अब ऊपर से पिटाई होने लगी तो उतरना पड़ा बेचारे को। अब सेठ नीचे आकर के बैठा। वो देखो भाई आ तो गया हूं लेकिन खाऊंगा नहीं। ये तो मैंने आज प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं खाऊंगा नहीं। चोर की सरदार ने कहा भाई खाना तो पड़ेगा, तू इसमें से थोड़ा सा खा ले, उसके बाद फिर हम खा लेंगे। बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अब चोर ने उसको चूरमा नहीं खाया तो कुछ और खवाना शुरू कर दिया। हाँ? अब जब लाल हो गए पिटते पिटते तो मजबूरी में कहने लगा अच्छा भाई खाता हूं। और उसे खाना पड़ा। और खाने के बाद में फिर चोरों ने खाया। चोर वहां से चले गए। सेठ घर को लौटे तो उनकी तो दोनों तरफ ये लाल लाल निशान दिखाई दे रहे। 4 भुजानाथ के मंदिर में आकर के पुजारी ने पूछा हाँ भाई खाना खाया? बोले खाया। बोले और भी कुछ खाया? अब और कुछ नहीं बता रहा कि और क्या खाया। बोले खाना ही नहीं, कुछ और भी खाया। पुजारी कहता है मेरा 4 भुजानाथ तो इतना दयालु है कि जो नहीं खाता है तो मार मार के खिलाता है। वो नहीं खाता है उसको मार मार के खिलाता है। शेठ कह रहा है ठीक है भाई तेरा 4 भुजानाथ मुझे मालूम पड़ गया मार मार के खिलाता है, तो तू घंटे को रोज बजा, मेरे पे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवस्था तो वो करेगा। जो परमात्मा की शरण में जाता है उसकी सारी व्यवस्था परमात्मा करता है। श्रीमद् भगवत गीता के
एक श्लोक के माध्यम से भगवान ने अपने भाव को प्रकट किया। अनन्यास चिंतयतो मामे जना परपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्ति के द्वारा मेरी शरण में आ जाता है उसका योग और क्षेम दोनों में बहन करता हूं। योग क्षेम का मतलब समझ रहे हो? योग कहते हैं जो हमारे पास नहीं है वो हमें प्राप्त हो गया, जो नहीं है उसको प्राप्त करने का मतलब है योग। और क्षेम का मतलब है जो हमारे पास है उसकी रक्षा जो कर रहा है, रक्षा करने का नाम है क्षेम। भगवान कहते हैं जिसके पास नहीं है और मेरी शरण में आ गया है तो उसे दूंगा भी मैं, और जिसके पास है तो मेरी शरण में है तो उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। भगवान के भक्तों की कोई चोरी नहीं कर सकता। भगवान के भक्तों की किसी ने आज तक चोरी नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाले मेरे चक्रधारी भगवान मुरली मनोहर हैं। जो भगवान की शरण में जाता है उसका योग क्षेम भगवान बहन करते हैं। जय श्री राधे बोलनी पड़ेगी। चलिए 2 मिनट का कीर्तन भगवान का। कि राधे सब वेदने कोसा रे रे जा राधे 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 सब वेदन को सारे रटे जा राधे 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 सब वेदन को सारे रटे जा राधे 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 सब वेदन को पद पावे। जो राधे राधे गावे वो भक्त परम पद पावे। जो राधे राधे गावे वो भक्त परम पद पावे। जो राधे राधे गावे वो भक्त परम पद पावे। और वो है जय भव से पारे रते जा राधे 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 अलवेली सरकार जय हो जा राधे राधे।
सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब उत्तानपाद ने ध्रुव को गोदी में बिठाना चाहा, उसी समय सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। सुरुचि नहीं चाहती कि कोई जीव परमात्मा से जाकर के मिले, और उसने जाकर के ध्रुव को पकड़ा और नीचे खींचकर पटक दिया। अब ध्रुव को सुरुचि का खींचना बुरा नहीं लगा, विचार कर रहा है कि पिताजी कुछ कहेंगे, लेकिन जीव वासनाओं के जब अधीन होता है तो परमात्मा का चिंतन नहीं करता। राजा उत्तानपाद आज सुरुचि के अधीन होने के कारण ध्रुव के विषय में कुछ न कह सका। सुरुचि ने कहा, एक बात बताऊं कि पूत अभागिन के रहो, कि पूत अभागिन के रहो, चहो गोद नृप के रे, अन्न मिलत है शेर भरी, सोहन मिलिए फेरे। तू उस अभागिनी का पुत्र है। अभागिनी क्यों है? क्योंकि राजा उसको प्रेम नहीं कर पा रहा है, राजा ने उसे भुला दिया है। सुरुचि कहती है तू उस अभागिनी का पुत्र है और राजा की गद्दी पर बैठना चाहता है। एक बात याद रखना, अगर दोबारा तूने ऐसा प्रयास किया तो तेरी मां को एक सेर जो आटा मिलता है ना, वो भी बंद करवा दूंगी। तो एक शेर आटा मिलता है, एक मटका जल मिलता है, बस इतने में 24 घंटे काटने हैं और अधिक नहीं मिलेगा। रानी होते हुए भी दासी की भांत रह रही है। ध्रुव अपनी माता के पास आया, अपनी मां से आकर के उसने निवेदन किया। ध्रुव के अंदर संस्कार हैं। सुनीति विचार करती है, मैं अपने पुत्र को धन नहीं दे पा रही तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने पुत्र को संस्कार जरूर दूंगी। सुनीति का विचार है कि मेरा पुत्र संस्कारवान हो। दुशीलो मात्र दोषी न पितृ दोषे न मूर्खता, कार्य पंडम वंश दोषे न आत्म दोषे न दरिद्रता। अपनी मां के पास गया और विचार करता है कि मैं कुछ कहता हूं तो मां को कष्ट होगा, और कुछ कह भी नहीं पा रहा। आंखों से उसके आंसू चल रहे हैं, रो रहा है। सुनीति कहा, पुत्र तू अपने दुख को मुझे कहे तो सही, आखिर बात क्या है, क्यों रोता है? बार बार कहती है, पुत्र बताओ ना, लेकिन ध्रुव कुछ कहता नहीं, सिर पर रोता है। बार बार रोने के बाद और जब कहा, पुत्र कुछ तो बता, ध्रुव कहता है, मेरी विमाता ने, मेरी मौसी ने मुझे गोदी से खींचकर नीचे गिरा दिया। मुझे इस बात का मैया कोई दुख नहीं है कि क्यों गिरा दिया है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि पिताजी ने कुछ कहा नहीं है, और अब मेरे मन में एक बात जग रही है, उसे तू मुझे बता दे। सुनीति कहती है, पुत्र तू क्या जानना चाहता है? वैसे तेरी विमाता ने कुछ गलत नहीं कहा है,
वो कहते हैं कि अगर तू यहाँ बैठना चाहता है, इसकी आशा रखता है, तो परमात्मा का चिंतन कर और उससे वरदान मांग कि तू सुरुचि का पुत्र हो, तब वहां बैठ पाएगा। ध्रुव कहता है मैं तो ये जानना चाह रहा हूं मां कि तुम दोनों एक ही राजा की रानी होते हुए भी वो रानी है और तू दासी, ऐसा क्यों है? तू इतना कष्ट भोग रही है और वो राजसी भोग भोग रही है। एक ही राजा के एक ही महल में रहने वाली दो रानियों को दो तरह का व्यवहार क्यों मिल रहा है? सुनीति ने कहा इसमें किसी और का दोष नहीं, दोष तो मेरा है। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो कभी किसी दूसरे का दोष नहीं मानते। वो देखते हैं कि ये दोष जो है ना मेरे प्रारब्ध का है। दोष कहां से मिला है? दुख कहां से मिला है? हमारे प्रारब्ध से मिला है। सुख कहां से मिला है? हमारे प्रारब्ध से मिला है। जैसा हमने किया है वैसा, भाई खेती में जैसा बीज बोओगे वैसा ही अनाज काटने को मिलेगा। सुनीति ने कहा कि कही रानी प्रथ महितनु पा, हे पुत्र, पूर्व के जन्म में जो मैंने किया था वो मुझे आज याद है। कही रानी प्रथ महितनु पा, कही रानी प्रथ महितनु पाई, अपने हुदान दीन के चुना, हे पुत्र, मैंने पूर्व के जन्म में जो किया मुझे याद है। मैंने साक्षात की तो बात छोड़, स्वप्न में भी किसी को दान नहीं दिया। कही रानी प्रथ महितनु पा, अपने हुदान दीन कछुना, साधु संत हरि भजन न भावा, साधु संत हरि भजन न भावा, खरे को कर सब जन्म गवा, पहले जन्म की मुझे सारी बात याद है। मैं एक राजा की रानी थी, बड़ा सुंदर स्वरूप मिला मेरे को, और अपनी सुंदरता के अहम में और रानी होने के अहम में मैंने कभी किसी महात्मा को नमस्कार भी नहीं किया। दान देना तो बहुत बड़ी बात है। कभी मैं परमात्मा के भजन के लिए नहीं बैठ पाई। जैसे कुत्ता बिल्ली बंदर अपने जन्म को बिता देते हैं, ऐसे ही मैंने ही अपना जन्म बिता दिया। कि जो कछु लिखो लीलार में और सो होवे परिणाम, चाहि रहे घरे रंक के, चाहे महीपति धाम।
हे पुत्र, हमारे पूर्व के जन्म में जो कुछ भी हमने किया है वही भोगने को मिलता है। चाहे वो राजा की रानी हो जाए, चाहे एक गरीब की घरवाली हो जाए, वो किसी के परिवार में रहे, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना उसके भाग्य में है।